15 साल से हमारी जान पहचान है, तो उन्होंने आज मुझे 15 मिनट दिए और ये जो 15 मिनट है इसको मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा। और खास तौर पे आज जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी पे है, टाइम पे है। इट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। हमारे बॉडी का भी टाइमिंग होती है, व्हिच वी कॉल सर्केडियन रिदम और आसान भाषा में बॉडी क्लॉक। राइट, तो बॉडी क्लॉक की बात कर रहे हैं और 15 मिनट में बात कर रहे हैं और उसके लिए ये पूरा जो बैठ पूरा आपके लिए काफी सबके लिए कुछ ना कुछ मैं लाया हूँ गाइड खाली करना है सब समय इसमें यू आर टू रिफ्लेक्ट समथिंग ऑन इट। राइट, जैसे जो मेडिसिन आता है जरूर कारण से हियर तो एक मिनट में आपको बता दूं 2014-15 में आई इनोवेटेड समथिंग कॉल्ड DIP डाइट, इसने इस्तेमाल किया है ना। और 2018 में इसमें क्लिनिकल ट्रायल हुआ बाय मिनिस्टर ऑफ आयुष बंसल और 2020 में रिजल्ट आया, फिर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में है। और डायबिटीज टाइप 1 का भी रिवर्सल हुआ इस DIP डाइट और जर्नल ऑफ साइंटिफिक आउटकम में। और दूसरी मेरी जो इनिशिएटिव था थ्री स्टेप टू डाइट, जिससे कोविड बोलते हैं आप लोग, मैं सिर्फ बोलता हूँ। और हमारे 7,000 पेशेंट की मिनिस्ट्री ने इसके और स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने माना कि इससे ना तो कोई मरता है ना ही कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। ऑल द पीपल दे गॉट क्योर्ड, दैट इज व्हाई आयुष मिनिस्ट्री। तीसरा जो एक अभी हमने 2 साल पहले डायलिसिस जो किडनी की डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, तो उनकी डायलिसिस छूट जा सकती है, छूट सकता है। तो थ्रू अ ग्रैड सेक्शन 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में अगर हम बिठा दें तो बॉडी से उसी तरह से क्रिएटिनाइन बाहर निकलता है जैसे कि आप डायलिसिस मशीन में आप कोशिश करते हैं। इस पे ऑक्सीजन स्टडी हुआ हमारे हॉस्पिटल में, 20 हॉस्पिटल में हिम्स के नाम से। और वो ऑक्सीजन स्टडी में देखा गया 75% लोगों की डायलिसिस छूट गई। और वो ऑक्सीजन स्टडी अब एक्सेप्टेंस मिला दैट इज इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट व्हिच इज वन ऑफ द प्रीमियर पीयर रिव्यूड जर्नल। तो आज इस मौके को लेते हुए मैं चौथी बात आपके बीच रखने जा रहा हूँ एंड आई कॉल इट द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। कि अगर कैंसर क्योर करना है तो उसका जो तरीका हो सकता है वो बॉडी में टाइमिंग को मैनेज करके। तो उसमें पहले तो आज इस आपके मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो उसका एक रिलीज मैं चाह रहा हूँ जो मंच पे बैठने के माध्यम से हो जाए और फिर हम अगले 10 मिनट में वो मैटर देंगे। इसको हाँ, ये रिलीज मेरे टेक्निक का है, मैं इसको रिलीज करना है। अच्छा, रिलीज करना। हाँ, बैठिए। अब इसको उस तरफ उस तरफ। अच्छा, इसको सर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ। और फिर इसको अगर खोलेंगे तो दैट विल बिकम अ रिलीव लाइक दिस। एंड इसको ऐसे पूरा नहीं खोलना, इतना ही खोलना ऐसे। अच्छा, यस, आधा आधा यहाँ तक, राइट। तो एक फोटोग्राफ हो जाए एंड दैट बिकम्स अ रिलीज। तो ये है व्हाट वी कॉल एज रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। इसमें 4 ही नियम हैं। ये चारों नियम अगर आपको समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कैंसर क्योर होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, वो बात आप बिल्कुल समझ लेंगे। तो इसमें जो पहला नियम को मैं समझाने के लिए आई यूज द मॉडल। इमेजिन कीजिए ये आपके बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन है, चाहे वो प्रोस्टेट है, चाहे वो ब्रेस्ट है, चाहे वो लंग है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो स्टमक है, सब। और आपके ऑर्गन के अंदर कैंसर सेल जो कचरे को टॉर्टोइस से रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का कैंसर सेल रहता है, 2 तरह के कैंसर सेल होते हैं जो कि व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिकली इनकोरेंट
कैंसर सेल्स। इंडोरेंट कैंसर सेल का मतलब ऐसे कैंसर सेल जो आपके बॉडी में रहते तो हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करते, कचरे की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं जिंदगी भर। तो अगर वो डिटेक्टेबल अमाउंट में हम सबके बॉडी में 100% हम सब जो 40 से ऊपर है, अगर इस वक्त अगर मैं बायोप्सी करूं मेरे थायराइड का या प्रोस्टेट का, तो 100% चांस है, नॉट लेस देन 100% चांस है उसमें कैंसर सेल मिलेंगे, दैट इज इंडोरेंट कैंसर सेल। ये ब्रेस्ट जिनके वुमेन्स में 40 साल के ऊपर के 40% चांस है इंडोरेंट कैंसर सेल मिलेंगे। दिस मींस इट अपीयर्स टू बी कि एक खतरनाक हो गया आगे डैमेज करेगा, लेकिन वो एक्चुअली इंडोरेंट है, मतलब हार्मलेस है। तो ये पहला नियम, पहला नियम ये मतलब इसका कंक्लूजन ये कि इस वक्त अगर हम सब अपनी बायोप्सी कराएं तो हम सब के अंदर डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ कैंसर सेल, इसको मेडिकली बोला जाएगा यू आर फिट फॉर ट्रीटमेंट, कि अच्छा वो पहले पकड़ा गया, राइट, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो ऐसा ही लगेगा। लेकिन जब 10 मिनट्स, गिव मी 10 मिनट्स, नो 10 मिनट्स, मुझे इन्होंने 10 मिनट ही दिया है, 5 मिनट तो निकाल ही दिया मैंने, राइट। उसके बाद आपको सवाल पूछना है, वो नहीं मानना जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सवाल पूछना है, लेकिन मैं सवाल लास्ट तक करने दूंगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट इज द रूल नंबर 1 एंड ये सारे सबूत मैं आपको दे दूंगा जो इनके पास सबूत है। आई विल गिव यू तो ये इसमें सारे एविडेंसेस हैं जो मैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ताकि आप अभी देखे जा जाएगा। तो फर्स्ट रूल इज दैट वी ऑल आर हैविंग द इंडोरेंट कैंसर सेल डेफिनेटली, और उसके जो एविडेंसेस हैं पूरी दुनिया में जो इसके जितने सारे केस स्टडीज हुए हैं या ऑटोप्सी रिपोर्ट की स्टडीज हुए हैं वो सारा इसमें भी मैंने आपको दे दिए, आपको मिल जाएगा। अब आता है रूल नंबर 2, 40 रूल है, दूसरे रूल की तरफ आते हैं। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कैंसर सेल जो एग्रेसिव काइंड ऑफ, जिसे हम बोलते हैं टॉर्टल रैबिट टाइप कैंसर सेल्स। मतलब ये कि आपके बॉडी के ऑर्गन के अंदर कुछ कैंसर सेल ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्रेसिव कैंसर सेल हैं, यानी कि उनकी टेंडेंसी है वो जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाना, तीसरे ऑर्गन में जाना और कैंसर को फैलाना, और वो आपकी बॉडी में डेंजर हो सकता है या होता है और जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिला के 2 तरह के कैंसर सेल, इनमें से एक टॉर्टल जो पक्का ही हम सबके बॉडी में है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो हमें मृत्यु नहीं देगा, जो हमें तंग नहीं करेगा, और दूसरे तरह का जो किसी किसी के बॉडी में हो सकता है या होता है जो तंग करेगा, जैसे मैं रैबिट बोलता हूँ, तो जंप करके पूरा कैंसर फैला देता है बॉडी में और फिर बॉडी को नष्ट कर देता है, दैट इज रैबिट काइंड। अब रूल नंबर 2 कि हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पेट स्कैन है, चाहे वो बायोप्सी है, वो ये तो बता देता है कि इस इंसान की बॉडी में कैंसर सेल है, लेकिन वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता आपकी तारीख में ये जो कैंसर सेल है ये इंडोरेंट वाला है या एग्रेसिव वाला है, ये टॉर्टोइस काइंड इसका बिहेवियर होने वाला है या रैबिट की तरह ये फैलाने वाला है। ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके ऊपर जो ट्रायल है, एक एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा बता दूं। बायोप्सी रिपोर्ट होती है, वो पैथोलॉजिस्ट बायोप्सी को देखते हैं, दे आर एक्सपर्ट ऑफ इट, और बायोप्सी के स्लाइड बनते हैं छोटे छोटे, उस स्लाइड में आपके टिश्यू एक तरह से होता है, उसमें उसका फीचर होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया पैथोलॉजिस्ट पे, ये मेरे पास स्लाइड है, सारे एक स्लाइड है, ये बायोप्सी स्लाइड है, वो पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया और बोला इसको देख के बताओ ये कैंसर है, एबनॉर्मल सेल है, एनॉर्मल सेल है। ये आप उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इधर, ये सारे एक ही। तो इसमें 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये नॉर्मल सेल है, कोई दिक्कत नहीं। 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि एबनॉर्मल सेल है। 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। तो यानी कि अगर 100 लोग हैं, 100 पीपल, उनमें से सेम चीज को 19 लोगों को बोला जाएगा कि कैंसर है, ये अच्छा खासा कैंसर है जो आपको मानना। तो इस पे जिस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूं वो ट्रायल ये यहीं पे है, इसको चाहे तो आप अपने लंच टाइम में पढ़ सकते हैं, नहीं छूट जाऊंगा।
तो इस पे ये देखा गया कि जब भी एक ही तरह का बायोप्सी रिपोर्ट कई सारे पेशेंट्स को दिया जाता है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अक्सर और हमेशा ही कितने परसेंट, 52%, यानी कि कॉइन पर टॉस करके बोलते हैं कैंसर है कि नहीं, तो 50% चांसेस तो हम करेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर वो 52% है, 50 से ज्यादा गलत होने के चांसेस 52% है, राइट। तो मतलब ये कि बायोप्सी रिपोर्ट के बाद जो भी आएगा जरूरी नहीं कि वो आपका भगवान का लिखित कुछ आकाशवाणी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ रूल नंबर 2 कि आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये क्लियरली पता चले कि आपका जो बॉडी में कैंसर का डिटेक्ट हुआ भी है वो कौन सा वाला है, वो घरपोश वाला है या वो टॉलरेंस वाला है। अब आता है रूल नंबर 3, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके ऊपर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कर दिया जाए तो आपके बॉडी में जो कछुआ वाला जो कैंसर है वो अक्सर खरगोश में बदल जाता है या जा सकता है। आपके बॉडी के अंदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी या इवन बायोप्सी करते हैं तो जो कछुआ था वो खरगोश बन जाता है, जा सकता है, जाता है। तो ये इसके जो एविडेंस में पूरी दुनिया भर के वो कलेक्ट करके मैंने इस पेज में डाल दिया है। वो आप अभी जो लिंक है वो लिंक भी अभी बिफोर आई डी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं राइट नाउ। मतलब ये वो जो 19% लोग हैं जिनको बोल दिया गया था ये एक्सपायर करेंगे, ये तो कैंसर है, तो वो वाले इंसान तो क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे या सर्जरी कराएंगे, ये चीज है। और इससे अगर वो कछुआ भी रहता, क्योंकि कछुआ तो है वाले वाले में, तो भी वो फुल ब्लोन कैंसर बन ही जाएगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द रूल कि जैसे ही हम रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं या सर्जरी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी मतलब सिर्फ डायग्नोस्टिक्स की बात कर रहा हूं, तो उससे भी जो एक कछुआ जो हमारे बॉडी में बैठे हुआ है वो डायबिट में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है। इसके एम्पल एविडेंस है, एविडेंस के लिए आपको अभी मिल जाएंगे। अब आखिरी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो था कि कैंसर है क्या, तो आखिरी रूल, अगर आपकी बॉडी में खरगोश वाला कैंसर है, मतलब जो डेंजरस है, जो आपको हानि कर रहा है, जिससे ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, जिससे ब्लड ऑलरेडी हो रहा है, जो बॉडी में लगा है, कमजोरी लगा है, हीमोग्लोबिन को भी कम करते जा रहा है, वीकनेस है आपको, फटीग एक्सेट्रा है, यानी कि ये खरगोश ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैल के आपको नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे कैंसर सेल को अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ी देर बाद अभी आपको सुन लीजिए। तो ऐसे में अगर हम उस पेशेंट का जिसकी बॉडी में खरगोश है, यानी कि एग्रेसिव कैंसर सेल है, अगर उस पेशेंट का अगर हम बॉडी क्लॉक को रीसेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो उसका खरगोश कछुए में चेंज हो सकता है। ये नोबल लिविंग साइंस की बात करना बहुत अच्छा मेडिकल भाषा में बोलते हैं सर्केडियन रिदम। हमारे बॉडी की सर्केडियन रिदम है, एक बॉडी क्लॉक है, उसे अगर हम ठीक कर दें तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो या कॉर्टिक मैटर हो, एग्रेसिव कैंसर से ही होगा। तो ये है चौथा रूल। अब चौथे रूल से जिसमें हमारा सारा फोकस और इंटरेस्ट है, जिससे ये पता चलता है कि पॉसिबिलिटी कि हम हेल्थ वाले कैंसर को रोक सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, करना क्या है, कैसे करना है। मान लो मेरे पास बीज है, ये 1889 में स्टीवन फिगर एक सर्जन थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो आज भी वो वैलिड है। वो थ्योरी है सीड एंड सॉइल थ्योरी। मेरे पास ये सॉइल है, सीड है, ये बीज है, और मेरे पास ये सॉइल भी, मिट्टी भी। बीज को बोलते हैं कैंसर, लेकिन कैंसर फैलेगा कि नहीं फैलेगा वो सिर्फ बीज उगेगा कि नहीं उगेगा वो सिर्फ बीज पे निर्भर नहीं करता। वो किस पे निर्भर करेगा? मिट्टी पे भी निर्भर करेगा। तो कैंसर अपने आप में अगर वो एग्रेसिव वाला भी है, वो फैलने वाला है कि नहीं फैलने वाला है, वो निर्भर करता है कि उसकी सराउंडिंग क्या है। जैसे ये बीज है और ये उपजाऊ मिट्टी है, इसमें अगर ये बीज डालूंगा, ये कैंसर डालूंगा तो ये कैंसर ग्रो करेगा। लेकिन यही वाली बीज है, ये बीज मैं डालता हूं जो उपजाऊ नहीं है, सॉइल,
राइट। इसमें अगर ये बीज डालूंगा तो ये बीज कितना भी कैंसरस क्यों ना हो, कितना भी इसके ये पोटेंट क्यों ना हो, ये नहीं उगेगा। तो थ्योरी ये है कि कैंसर सेल चाहे कितना भी पोटेंट क्यों ना हो, उसको उगाने के लिए, उसको अगर ग्रो कराने के लिए उसके जो एनवायरनमेंट है, सॉइल एंड सीड बोलते हैं इसको, वो पोटेंट होना चाहिए। सॉइल का रोल है, यानी कि अगर कैंसर सेल को स्विच ऑफ करना है तो हम उसके एनवायरनमेंट को ही अकॉर्डिंगली बदल दें। ये एनवायरनमेंट कैसे बदलना है, हियर कम्स रूल नंबर 4, दैट इज थ्रू करेक्टिंग द सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक को चेंज करके। तो अब क्विकली अगले 5 मिनट में, मैं कंक्लूडिंग 5 मिनट्स, मैं ये बताऊंगा कि बॉडी क्लॉक को कैसे बदल सकते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे बदलते हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल में कोलैबोरेशन ऑफ हिम्स हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, हमारे हॉस्पिटल में भी कैंसर पेशेंट आते हैं, करीब 20% ऑफ पेशेंट कैंसर पेशेंट्स, तो हम उनको कीमोथेरेपी से मना करते हैं, हम उनको रेडिएशन से मना करते हैं, जिससे तो ऑलरेडी ये खराब चुके होते हैं, लेकिन आगे ना कराएं हम यही बोलते हैं, आज इस मंथ से ही होगा, क्योंकि उस हम जब रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, और एविडेंसेस जो मैं इसमें डाल दिया है, तो वो यही है कि वो कैंसर को फैलाने का काम करता है। मतलब वो जो सॉइल है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ग्राउंड बनाया जाता है कैंसर फैले। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके सर्केडियन क्लॉक को ठीक करते हैं। अब सर्केडियन क्लॉक को कैसे ठीक करेंगे, सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के 7 स्टेप्स हैं, उनमें से 2-3 स्टेप या 4 स्टेप अभी आप सीख सकते हैं 1-2 मिनट में। पहला स्टेप जो कि बहुत सिंपल है, और वो स्टेप है जीरो वोल्टेज। आपकी बॉडी जब जीरो वोल्टेज पे होती है, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और उस वक्त आपके बॉडी का जो सॉइल है, जो कैंसर सेल को घेरे हुए है, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती उस कैंसर सेल के लिए, जबकि आपकी बॉडी जीरो वोल्टेज पे होती है। आपकी बॉडी इसको कितने वोल्टेज में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वोल्टमीटर के साथ बनाया है, वो एक्स्ट्रा करके हम देख सकते हैं, राइट। तो इसको इस वोल्टमीटर में अगर चेक करो आपका या मेरा, तो वी हैव सर्टेन वोल्टेज इन द बॉडी। जब भी बॉडी में कुछ वोल्टेज होगी तो वो कैंसर सेल के लिए फर्टाइल ग्राउंड होगा, राइट। तो अगर तो कैंसर सेल एग्रेसिव वाला तो वो ग्रो करेगा। तो हमें इसे इतना करना है कि हमारा पहला स्टेप कि अपने बॉडी के वोल्टेज को जीरो कर देना है। अच्छा, बॉडी के वोल्टेज को जीरो कैसे करना है, ये मैं थोड़ा, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, ये ईसीजी तार है जो आपने देखा, ऐसा ये कोई अनोखी चीज नहीं है। अब इस तार का मैंने एक छोड़ लिया और लेके मैंने अपने हाथ में लगा लिया, पेशेंट के हाथ में या पैर में, बॉडी में लगा दिया। दूसरा छोर इसका लिया और लेके, ये बहुत लंबा होगा, और लेके ये कमरे से बाहर जाएगा, यानी कि वो 5 मीटर, और जाके जमीन में ये कॉपर के साथ, कॉपर वायर है, 1 फीट नीचे चला गया, तो इसे कहते हैं ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं वोल्टमीटर से मेरा अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो दैट विल बी 0 वोल्ट। बोलने का मतलब जो आपको पता ही है कि जब आप नंगे पैर मिट्टी में, घास में चलते हैं, वो टाइम आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 होती है। ये साइंटिफिक रूप में कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब भी आप नंगे पैर रहेंगे मिट्टी में, घास में, या पेड़ को पकड़े हुए, तब भी वोल्टेज 0 होगा, विच कैन बी प्रूवन नाउ। आप इसको प्रूव करना तो बाहर कर भी सकते हैं, तो इसलिए लाया दिखाने के आपको, तो देखेंगे तो 0 वोल्टेज। लेकिन हम जब चलते हैं तो हम जूते पहले चलते हैं, राइट। जैसे मैंने अपने पेशेंट के जूते बनाए, मैं वही पहन के आया हूं, मैं यही पहनता हूं, आप देखें तो ये जो मैंने पहना हुआ है स्पेशली, तो दिस इज, बाद में आप देखिएगा अगर देख पा रहे हैं तो इसके नीचे ये कॉपर का एक रिबेट लगा हुआ है, और ये चारों तरफ एक कॉपर प्लेटेड, टिन प्लेटेड कॉपर का तार, जिससे मैंने पैरों के चारों तरफ है एज ए फीता। तो जब मैं घास में चलूंगा तो सीधा वो कॉपर तार के थ्रू आई एम कनेक्टेड विद द ग्रास, और उस वक्त बिना चप्पल उतारे भी अगर मैं वोल्टमीटर से चेक करूंगा तो हमारा वोल्टेज इज 0, राइट। तो जब हम सोते हैं, तो हमारे पेशेंट सोते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आइए, देन वी यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड वी सी पेशेंट का बॉडी वोल्टेज 0 है कि नहीं, और जैसे ही बॉडी वोल्टेज 0 होता है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस दिन पेशेंट को नींद बड़ी अच्छी आती है, उनका डिप्रेशन कम हो जाता है, उनका पेन कम हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इन द फर्स्ट नाइट इटसेल्फ, पहली नाइट रात को कर रहा हूं, तो पहला रूल रहा पुट योर बॉडी एट 0 वोल्ट। जिस तरह से आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लैंड करते हैं किसी फॉरेन लैंड में, तो जैसे आप मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसको टाइम पकड़ता है, दिन पकड़ता है ना, किसी और देश का। सिमिलरली जैसे आप कहीं और लैंड करके किसी और देश में, और नंगे पैर जैसे ही वहां घास पे पैर रखेंगे तो जेट लैग नहीं होगा,
उस वक्त का टाइम जोन, उस वक्त का जो जियोमैग्नेटिक वो आपका बॉडी पकड़ लेगा। लेकिन आप यहाँ से यूएस यूरोप में जाते तो लोग जाते हैं लेकिन जूते कभी नहीं होता, इसलिए से जेट लैग होता है, दिन में सोना, रात को नींद नहीं आना, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है और उस जोन का जो बॉडी क्लॉक है वो इन सिंक नहीं है। अगर मोबाइल आपका फ्लाइट मोड पे रहा तो टाइम वही दिखाएगा जो भारत के टाइम में यहाँ से आप आए, इसलिए आपको एक बार मोबाइल को एक बार तो इन सिंक करना पड़ेगा वहां के नेटवर्क से। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी को इजी करना पड़ता है, जो कि अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार कब आप नंगे पैर चले होंगे तो सोचना पड़ जाएगा, राइट। तो ये दैट इज अबाउट द फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग, जो ये वो आसान से अगर पाएंगे एक मिनट में पास, दैट इज हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू कि दिन में आपको करीब 10,000 लक्स ऑफ लाइट लेना है फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट। ये जो लाइट एक्सपोजर है आपका इस वक्त ये दिन है ना ये, लेकिन अभी तो लाइट एक्सपोजर है पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हैं, हीटर का एनवायरनमेंट रहते हैं। अगर मुझे देखना हो कि इस वक्त अभी जो लाइट एक्सपोजर है ये कितना है आपका या मेरा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास ऐप है, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऐप है, तो लाइट मीटर बोल सकते हैं, लक्स मीटर बोल सकते हैं। अभी जो लाइट है यहाँ पे 300 लक्स, 300 लक्स, जबकि सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए दिन में कितना लक्स लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च 10,000 लक्स। अब 10,000 लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप जैसे बाहर जाएंगे 10,000 तो क्या बाहर का भी ये ऐप से देखेंगे तो 1 लाख लक्स अभी मिल जाएगा बाहर, 1 लाख। कहां पे ये 300 है, कहां बाहर तक 1 लाख है, मिनिमम 10,000। तो जैसे ही हम अपने बॉडी का लाइट एक्सपोजर दिन में 10,000 लक्स से ज्यादा कर देते हैं, हमारा बॉडी क्लॉक जैसे ठीक होगा, वो जो सॉइल है वो सॉइल कैंसर सेल के लिए फर्टिलिटी उसकी कम होने लगती है। और वो कैंसर सेल कितना भी कैंसर क्यों ना हो, आपको पता है ये बीज कितना भी ज्यादा पोटेंट क्यों ना हो, अगर सॉइल ठीक नहीं होगा तो वो उग नहीं सकता, उगेगा नहीं। रात को जब सूरज ढल जाए उस वक्त तो लक्स ऑफ लाइट आपकी बॉडी में आनी चाहिए, दैट इज 50 लक्स, नॉट मोर देन दैट, कैंडल लाइट। आज से 2.5 लाख साल पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लाइट के लिए ह्यूमन बॉडी फॉर दैट मैटर एनी एनिमल वर डिपेंडेंट ओनली ऑन सन। तो वो एक रिदम जो बना हुआ है वो रिदम अब हमने बिगाड़ दिया, क्योंकि रात को हम फेसबुक देखते हैं, मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर, और दिन में हम ऐसे ड्रूमी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो सर्केडियन क्लॉक जैसे ही बिगड़ा this becomes fertile, right? So and the last what we do in our hospital, that is the DIP diet, the kind of diet जो हम already बोल गए हैं। तो खैर अब आप आज के बाद क्या करेंगे, जो मैंने बताया उसके आगे की कड़ी के लिए वो किताब आप सबके लिए सर्केडियन क्लॉक कैसे ठीक करना है, दिस बुक, ये एक कॉपी आपको मिल जाएगा, और साथ में ये पूरा डॉक्टर रेबिट मॉडल ऑफ कैंसर, ये भी आपके लिए एक कॉपी है। इसमें टू एक्सेस द एविडेंसेस एंड द रिसर्च पेपर जो मैंने बताया, तो एक लिंक है, वो लिंक है vishrup.com viswrp.com/rtm रेबिट मॉडल RTM, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मिल जाएगा आपको। तो उसमें जाके चाहे तो अभी भी आप देखेंगे तो जितनी सारी बातें मैंने बताई वो सारे एविडेंस के फॉर्म में वहां लिखी है। तो फिर अब जितनी बातें मैंने बताई और बहुत सारी और चीजें, बट दो सारे पॉसिबल है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा बहुत आप अपने लाइफ में जरूरी कैंसर के तभी अप्लाई करने से, जैसे हम बॉडी को ठीक करने लगते हैं, जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नींद ना आना है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वेट मैनेजमेंट है, सारी चीज अपने जगह पे एक फॉल्स राइट प्लेस, राइट। तो हम अपने हॉस्पिटल में कैसे करते हैं, आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए कैसे होगा। एक आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल के अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, वी नीड नॉट टू ईट आफ्टर, शाम के 6 बजे के बाद वी नीड नॉट टू ईट एनीथिंग। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं उससे पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो भी आप खा रहे हैं उसको मैं छेड़ नहीं रहा, जो भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, व्हाटएवर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे शाम के 6 बजे से पहले ही मैं डिनर फिनिश कर दूं, उसके बाद उसकी नॉर्मल मील सुबह ही खाना है, यू कैन डू इट, सनसेट के साथ ही खाना खत्म। तो इस एक रूल से 24 घंटे में, जिनका ब्लड शुगर का पेशेंट है 50 यूनिट तो 24 घंटे में होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा 3 दिन के अंदर उनको दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाती है, मोटे लोग विद इन 1 मंथ अबाउट 10% वेट घटेगा ही घटेगा, जिनको नींद नहीं आती विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स नाउ दे विल बी मोर कंफर्टेबल स्लीपिंग,
जो डिप्रेशन के पेशेंट है, डिप्रेशन के पेशेंट जो है उनका डिप्रेशन कम होने लगता है। जो डिप्रेशन के पेशेंट है, डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, अगर वो धूप में नंगे पैर ऐसे करते हैं फॉर 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू द मेडिसिन, वही वाला उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं से कुछ खरीद के नहीं ला सकते, ये तो आपको अपनाना है। टाइम इज मेडिसिन और ऑलवेज टाइम इज मेडिसिन। द फर्स्ट थिंग आई गिव सेपरेटिंग प्रॉपर्टी करने के लिए सिर्फ एक ही रूल आप दिमाग रखिए कि मैं ये दो एक बार नहीं खाऊंगा, एंड दैट कैन बी स्टार्ट पड़े उससे पहले खाइए जो भी खाना है, सिर्फ ये रूल कीजिए। और जो डायबिटीज या बीपी गोली लेते हैं उनके लिए वार्निंग ये है कि अपना बीपी और डायबिटीज और ब्लड शुगर जरूर चेक करें, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद इन 24 आवर्स सर्टेन ऑफ जैसे करेक्ट होगा आपका ब्लड शुगर प्रेशर गिरेगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल रिक्वायर टू टेपर डाउन दोस ड्रग्स, इजंट इट? तो मतलब रास्ता बड़ा सिंपल है, अपने बॉडी को सेट करो, बीमारियां अपने आप से हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Sir, can we take liquid after 6 o'clock? देखिए कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है 6 बजे के बाद, वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोटा मोटा काढ़ा पीना तो वो पी सकते हैं, बट बेसिकली 6 बजे के बाद हम कैलोरी नहीं इंटेक कर रहे हैं, कोई फूड नहीं खा रहे हैं। इवन कोकोनट वाटर भी उसमें कैलोरीज होते हैं, तो वो अच्छा होता है, लेकिन लिमिट बिफोर 6 एक दिन दिक्कत आएगी, दूसरे दिन में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। Thank you, sir.